सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है पिछले वाले ने भी, बट आपको भी अब वही सेम ब्रीफ देनी पड़ रही है मुझको। मैं तो थक जाऊंगा लगता है कि पैम की तो भाई साहब उसकी डिक्शनरी में मिसोजिनिस्ट का मतलब यह है कि लैला अगर टास्क जीत गया तो वो मिसोजिनिस्ट है, अदरवाइज वो नहीं है। नहीं, हुमा जी ने एक बार भी नहीं बोला मिसोजिनिस्ट के बारे में। वो तो गे वाला एलजीबीक्यू वाला हुआ था, उसने उसमें भी बोला था। राम सर का जो हुआ, जो मैंने उनका एकदम से वो फ्लिप चेहरा देखा, तो वो अभी फिनाले में आ जाएगा, जो उन पे मैंने सारी भड़ास निकाली है। हाय वरुण। हेलो। वेलकम टू IWM बस। कैसा रहा लॉकअप का सफर? और वरुण, पहले तो सबसे जानना चाहेंगे कि जो आपको एक टैग मिला था शो के स्टार्टिंग में, और वही टैग का लोगों ने, बाकी कंटेस्टेंट ने काफी फायदा उठाया। और जो भी कोई आता था आपके मुंह पे वो टैग के बारे में बोलकर जाता था, इवन गेस्ट भी आते थे तो वो टैग के बारे में आपको कहते थे। एक इमोशनल मोमेंट भी आपका देखने को मिला, वहीं हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट भी देखा जिस तरह से आपने वो टैग को प्रूव करके दिखाया कि मैं वो टैग एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और वो टैग के लिए आपने काफी लड़ाई भी की है। तो क्या कहना चाहेंगे, जहां एक तरफ राम जी तो हैज अ स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट में नजर आए थे जब रिसेंटली जो हुआ था कन्वर्जेशन पैम के साथ, और वहीं एक टाइम था कि जहां अपूर्वा आई और अपूर्वा ने भी आपको वही टैग से कॉल आउट किया था, लेकिन वहां पे आकांक्षा आपको सपोर्ट की थी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां ये टैग को लेकर आप फर्स्ट टू लेकर एंड तक चर्चे में थे? यार जो टैग था, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है पिछले वाले ने भी, बट आपको भी अब वही सेम ब्रीफ देनी पड़ रही है मुझको। मैं तो थक जाऊंगा लगता है सारे अगर यही क्वेश्चन लेकर आएंगे तो। यार अच्छा, टैग ऐसा था कि मेरा कंटेंट थोड़ा वैसा था, और पता नहीं उन्होंने किस बेसिस पे दे दिया, मुझको भी नहीं पता है बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने अपने कमेंट्स में मिसोजिनिस्ट देखा है आज तक कभी लाइफ में, जो मुझे वहीं तक के पता चला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे भी किसी को स्पेलिंग भी नहीं आती, तो मीनिंग तो दूर की बात है। और किसी गेस्ट ने तो मुझको आज तक नहीं बोला मिसोजिनिस्ट के बारे में, कोई भी गेस्ट ने नहीं बोला। आ, पर वो क्वेश्चन उठा रहे थे उस चीज पे लेकर, जैसे हुमा जी हो गई, या उसके पहले जब अर्जुन भी आए थे। नहीं, हुमा जी ने एक बार भी नहीं बोला मिसोजिनिस्ट के बारे में। वो तो गे वाला एलजीबीक्यू वाला हुआ था, उसमें भी बोला था। हम्म। उन्होंने एक बार भी नहीं उठाया गेस्ट ने तो। एंड रही बात इनमेट्स की, तो इनमेट्स को तो पता है ना कि ये मेरा टैग है, तो इसको यहाँ पे गलत प्रूफ करो, इसको ये चीज करो। रैबल बाहर से आपको पता है सब देख कर आ रखी थी, उसको पता है कि मुझको ऐसे करना था, बट मैंने उसको कैम डाउन करके मैंने कहा भाई तू आ जा। तो वो अगर यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैंने उसको बड़े प्यार से सॉर्ट करा, एंड वो खुद ही फिर बाद में आई। आई डोंट नो उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया, खुद ही उसने सॉरी बोली मुझको हाथ रख के, यार आई एम सो सॉरी, मुझे गलत लगा, ये वो सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बात रही पैम की तो भाई साहब उसकी डिक्शनरी में मिसोजिनिस्ट का मतलब यह है कि लैला अगर टास्क जीत गया तो वो मिसोजिनिस्ट है, अदरवाइज वो नहीं है, वो खुश है। तो इसलिए ये वो चीजें, और बाकी जितने भी इनमेट्स थे अंदर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी एक बार भी बोला हो, क्योंकि सबने देखा है। और आप 30-35 दिन रह के आए हो अंदर, एंड आप कितनी भी एक्टिंग कर लो, हार तो आ जाती है वो चीज तो मुझे नहीं लगता कि कभी वो चीज थी और ना थी। टैग जो मिला था हैवी मिला था, भैया करनी तो डरनी, चाहे जोन सा मर्जी टैग दे दो, अगर आपके अंदर वो चीज है ही नहीं तो। बट अगर वरुण, एक चीज बात किया जाए, फिनाले के एकदम करीब पहुंचकर इविक्ट होना आपके लिए कितना सैड पॉइंट था, जहां काफी लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया था। जहां अगर बात किया जाए योगेश और आपके बीच में एक भाईचारा दिखने को मिलता था, आप हमेशा योगेश और आकांक्षा के सपोर्ट में थे, वहीं आप थर्ड व्हील में भी थे उनके साथ। अगर देखा जाए तो राम ने आपको जो एक टास्क हुआ था जहां आरुष आए थे, तो वहां पे वो जल्दी आउट होकर हो गए थे और आपको सेव किया था। लेकिन जो लास्ट में राम जी ने एक गेम खेल दिया फिनाले में पहुंचने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहीं पैम भी जब देखो आपको आकर हमेशा टारगेट करती थी, तो कुछ घर के कंटेस्टेंट या ऐसे थे कि वो आपको सॉफ्ट टारगेट में रखते थे, और कुछ ऐसे थे जो आपको हमेशा सेव करने में लगे हुए रहते थे। क्योंकि जो मुझे टारगेट रखता था, मुझको पता है कि यार मैं इनको बहुत लाइटली लेता हूँ, आप करते रहो टारगेट करते रहो, मुझे पता है इनको मुझे कैसे हैंडल करना है। एंड प्लस रही बात आकांक्षा एंड योगेश की, तो आकांक्षा कैसा था जब वो इविक्ट हुई थी, जब वो सिगरेट रूम में थी, तो मुझको पता था कि अब वो बाहर तो आएगी आएगी, तो योगेश से मैं मजे लेता था बस। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी तो भाई कोई है ही नहीं घर पे, कोई किसी का सगा नहीं होता। जो खास होते हैं, जो पहले बाहर से मिले होते हैं, उनकी एक अलग बात होती है, अलग बॉन्ड होता है। फिर योगेश भी चला गया एलिमिनेट होके, तो मुझे लगा कि शायद से आकांक्षा से बनेगी, बट फिर वही योगेश आ गया दोबारा। तो वो गेम पता नहीं चल पाई कि प्रायोरिटी किसको बनाऊं किसको ना बनाऊं, जिनसे बात होती थी। एंड एट द एंड राम सर का जो हुआ, जो मैंने उनका एकदम से वो फ्लिप चेहरा देखा, तो वो अभी फिनाले में आ जाएगा, जो उन पे मैंने सारी भड़ास निकाली है। अपनी सारी गाली गलौज जितनी थी मैंने दिल्ली की सारी निकाल दी थी। अब वो मुझे नहीं पता कि डाले क्या नहीं डालेंगे, आई डोंट नो। तो यही था। आई एम हैप्पी कि लाइक मैं एंड तक पूरी जर्नी का रहा पार्ट। एंड मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो मैं अपनी ऑडियंस और जितने भी मेरे भाई थे सब थे,
तो मैं उनके लिए करता कुछ, बट मेरे हाथ में था ही नहीं कुछ। हाँ, मैं कुछ बोल सकता था, मैं किसी से बोल सकता था, तो मैंने श्रेया और उसको दोनों को समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ देख लो, बट वो लक भी नहीं था मेरे पास। तो इसलिए बट आई एम हैप्पी कि मैं सबके दिलों पे राज करके गए, को अंदर अपसेट नहीं करा। मैंने अपने बिलो द बेल्ट नहीं बोली, मैंने अपनी वो लाइन क्रॉस नहीं करी है। तो ठीक है, मुझे मुझे लगता है कि ऐसी भी गेम होती है, ये नहीं है कि हर रियलिटी शो आप लड़ाई 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 करके टीआरपी हाई करो, नहीं। एक टीआरपी एंटरटेनमेंट से भी आ सकती है, जो कि मैंने लाया हूँ। और चाहे मैं, उन्होंने मुझे चाहे स्क्रीन टाइम जैसा मर्जी दिया हो, बट उसमें मैं हाई ग्राफ पे लेकर गया हूँ। बाहर आके वो मैंने देख लिया है। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? टीआरपी तो आपने लेकर आए हैं, तो यही टीआरपी का फायदा उठाते हुए क्या आप बाकी रियलिटी शो, बिग बॉस या कोई और रियलिटी शो में नजर आएंगे? रियलिटी शो तो राइट नाउ अभी तो कोई नहीं भाई। जो ये मेरी हालत हुई है ना, ये पतला, मैं 64 kg का था, अंदर 56 किलो से बाहर निकला हूं, अभी 56 किलो है मेरा। तो भाई रियलिटी शो से तो मेरा दूर से। अगर मुझको कोई खाना और हर चीज दे रहा है, तो मैं आपको भर भर के एंटरटेनमेंट और हर भर भर के अपना दिमाग दूंगा। बट अगर मुझे खाना वाना चीज नहीं मिल रही, तो मैं भाई फिर ऐसे हो जाता हूँ भाई, सॉरी, वो मेरा फ्यूल है, पेट्रोल है। तो अभी तो फिलहाल नहीं। बाकी लव यू सबको, मेरे भाइयों को मैं फैन तो बोलता नहीं हूँ, एंड पूरी ऑडियंस को लव यू दिल से, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच, Varun. We ओके, really loved you in the show, and thank you for entertaining us. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।